नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिल गई और अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। सब लोग, पूरा मीडिया उसी को कवर कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जज साहब ने गलत फैसला दे दिया, ऐसा नहीं देना चाहिए था। जब केजरीवाल ने जमानत मांगी ही नहीं, बिना मांगे जमानत क्यों दे दी? चुनाव के प्रचार में जब आज तक किसी को छोड़ा नहीं गया तो केजरीवाल को क्यों छोड़ दिया? केजरीवाल को छोड़ दिया तो हेमंत सोरेन जो कि सीएम हैं, वो भी एक सीएम थे, उनको क्यों जेल में रखा है? मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनको क्यों जेल में रखा है? सबको छोड़ दो। एक आदिवासी के साथ ऐसा ये जो पक्षपात है, ये तो ठीक नहीं है। देश में आवाज उठ रही है, लेकिन इसी बीच एक खबर आई ईडी की तरफ से जो दब गई, और वो ये कि ईडी ने अपना अब 7वीं चार्जशीट इस शराब घोटाले में दाखिल कर दी है। रव्स एवेन्यू कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो केस में वहाँ जो है आपको बता दूं कि 7वीं चार्जशीट लगाई है। इसके पहले उसमें जो है 6 सप्लीमेंट्री थी और एक मुख्य चार्जशीट है। हालांकि इसमें केजरीवाल जी का नाम अभी भी नहीं है। ईडी के सूत्रों ने जो बताया कि अभी केजरीवाल का नाम इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये चार्जशीट पहले तैयार कर ली गई थी और अभी इसमें के कविता का नाम है। के कविता के नाम के आधार पर, इंट्रोगेशन के आधार पर, उन्हीं के पूछताछ में के कविता ने ही केजरीवाल का नाम लिया था, क्योंकि केजरीवाल के मिलने के बाद जो उनका खास आदमी है विजय नायर, उसी के जरिए सारी डील हुई। तो कुल मिलाकर ये जो चार्जशीट दाखिल हुई है, इसमें भी केजरीवाल का नाम नहीं है। जबकि शुरू में ये कह रहे थे कि 10 तारीख में ईडी एक चार्जशीट दाखिल करेगी जिसमें केजरीवाल का नाम हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ईडी के अधिकारी भी जिस तरह की ढीला ढवाली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शक के दायरे में आता है। बहुत सारे लोग सारा सुप्रीम कोर्ट पर ही बात रख रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा क्यों कर दिया, वो कर दिया। वो मुझे नहीं पता, उसका एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की भी ढील दिखाई दे रही है। जज साहब ने ये पूछा भी है कि जब आपने केजरीवाल को सम्मन भेजने शुरू किए तो 9 सम्मन का प्रतीक्षा क्यों की गई? आप जिस पूछताछ को करने के लिए 9वें सम्मन पर गए उनके घर पे, ये पहले सम्मन के बाद भी जा सकते थे। आपका पहला सम्मन इग्नोर कर दिया, आप घर पे जाते, पूछताछ करते, बताया नहीं बताया, जैसा एक्शन आपने अब किया तभी कर देते 1 साल पहले, तो ना चुनावी माहौल होता, ना इस तरह की जमानत मिल पाती, ना ये कह पाते साहब हमें चुनाव प्रचार करना है, हम तो मोदी को हरा देंगे, मोदी हमसे डर गया है इसलिए हमें जेल में डाल रहा है, विपक्षी पार्टियों को जेल में डाला जा रहा है, मोदी तानाशाह है। यानी आपने मोदी को भी गाली दिलवाई। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इसमें ईडी की भी ढील है, हाथ में किसी के भी नहीं है, क्योंकि कोई अधिकारी क्या कर जाएगा, मामला करोड़ों का हो तब। 1000 करोड़ का सरकार को घाटा हुआ है, 100 करोड़ की रिश्वत की बात सामने आ रही है। 100 करोड़, मैं कह पा रहा हूं 100 जैसे 100 रुपए हों, लेकिन 100 करोड़ सोचो तो बहुत होता है। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी संख्या है। आप में से भी जो लोग नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूं, मेरे जीवन में मतलब सोचिए 10 लाख रुपए बैंक के खाते में जमा हों, वो पासबुक में देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं कि मेरे खाते में 10 लाख जमा हो गए। जीवन बदल जाएगा, रिटायर हो जाओगे, रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपया आपके बैंक खाते में पासबुक में आएगा नहीं अगर आप मतलब एग्जीक्यूटिव नौकरी भी करते हो। वहीं ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी तो इसी भारत के, इसी दुनिया में हैं। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ईडी के अधिकारियों को जो 100 करोड़ रिश्वत है उसके अलावा भी बचने के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता? भाई कह दो आप किसी अधिकारी को कि भाई ऐसा करो, 10-10 करोड़ दे देते हैं, मामले में जरा ढीला हाथ रखो। जांच अधिकारी है ना, उनके ऊपर कौन जांच करेगा? एक के ऊपर एक के ऊपर कब तक जांच करोगे? वो ढीला यही है कि ठीक है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, संजय सिंह को पकड़कर 6 महीने में छोड़ दिया, 2-4 को छोड़ दो ताकि वाहवाही मिल जाए, मोदी भी खुश, बीजेपी भी खुश, बाकी जनता भी खुश। हाँ भाई, ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब मुख्य की बात आ रही है केजरीवाल की, तो नैरेटिव भी बना दो और छुड़वा भी दो। दोनों काम हो गए ना। मंत्री अमित शाह जी भी खुश हो गए, पकड़ लिया। और फिर कोर्ट में आप सबूत प्रस्तुत मत करो, कोई सबूत नहीं है आपके पास, तो आका को खुश करने के लिए जो वो चाह रहे हैं वो कर दो, मामले में कुछ है नहीं, तो या तो आप मना करो ना कि कुछ भी नहीं है, बेमतलब बेइज्जती कराने से क्या फायदा है। लेकिन चार्जशीट दाखिल हुई है, सोचिए उसमें केजरीवाल जी का नाम नहीं है। कैसे कहेंगे बीजेपी वाले या कोई भी
कि केजरीवाल दोषी है, उनके खिलाफ बड़े सबूत हैं, बड़ी बड़ी दलीलें कोर्ट में रखी गई, हाई कोर्ट में बाकायदा ईडी ने जिस तरह के सबूत रखे हैं, उसके बाद चार्जशीट में नाम क्यों नहीं है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, ईडी के सूत्र जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आज ये आम आदमी पार्टी वाले लोग खुश हो रहे हैं, जो केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आते ही कहा है कि जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का मैं धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से मैं आज बाहर हूं। तो केजरीवाल जी के केवल इतने वाक्य को आप लोग सेव करके रख लो। उनकी जो वीडियो क्लिप है, जो भाषण दिया है उन्होंने जेल से बाहर आकर, उसमें केवल इतनी बात क्लिप बनाकर रख लीजिए, वो बाद में काम आने वाली है, ये जल्द ही आपको काम आएगी, ये मैं दावे से कह रहा हूं। केजरीवाल जी ने जेल के बाहर आके माइक पर भाषण दिया और उन्होंने कहा हमारा देश बहुत महान है। बिल्कुल सही कहा। हमारा देश 5000 साल पुराना है, ये गलत कहा। ये तो सनातन आदिकाल से है, करोड़ों वर्षों का हमारा भारत है। लेकिन चलिए मैं बात आता हूं मुद्दे पर, केस पर। तो केजरीवाल जी ने कहा मैं इस देश के जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का धन्यवाद करता हूं जिनकी वजह से आज मुझे न्याय मिला और मैं जेल के बाहर हूं। तो आपको आगे आने वाले समय में बता रहा हूं कि यही जज साहब, यही कोर्ट, अब यहां जब चार्जशीट आएगी और उसमें पूरी डिटेल आएगी और यह बताया जाएगा कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने गोवा चुनाव में पार्टी में पैसा खर्च कर दिया। तो यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने कहा था कि अगर पार्टी में पैसा भ्रष्टाचार का खर्च हुआ है तो पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। आप याद करिए। और जब पार्टी को पार्टी बनाने की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी की बात आएगी, और पार्टी की बात आई तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। यही जज साहब जिस दिन ये फैसला देंगे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी मुख्य साजिश करता है, भ्रष्टाचार का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, और इसीलिए हम ये फैसला सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी, इसकी मान्यता रद्द की जाती है। तो आप देखना फिर वो क्लिप जो मैं कह रहा हूं काम आएगी। यही लोग कहेंगे कि ये जो फैसला आया है ना, ये मोदी के दबाव में आया है। एक और केस है बहुत खतरनाक, इससे भी ज्यादा खतरनाक, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को जेल से बाहर जो छोड़ा गया है वो शायद इसीलिए छुड़वाया गया हो। मैं छुड़वाया गया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर कर लेना। एक केस है गुरपतवंत पन्नू का। उसने जो घोषणा की है कि खालिस्तान बनाने के लिए हमने हमारे आतंकवादी को छुड़वाने के लिए 133 करोड़ रुपए केजरीवाल आम आदमी पार्टी को दिए हैं। वो एप्लीकेशन एलजी के पास गई है और एलजी साहब दिल्ली ने वो एनआईए को दे दी है। अभी उसमें एनआईए जांच करेगी, और वो इतना खतरनाक मामला है क्योंकि वो यूएपीए की धारा में केस दर्ज होगा अगर सबूत मिले तो केजरीवाल जी जिस दिन गिरफ्तार होंगे वो एनआईए की कोर्ट में जाएगा। कोई ईडी की तरह जिरह नहीं होगी, कोई चार्जशीट नहीं होगी, कोई एक सिंगल अगर आप सम्मन दे रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, ईडी घर से गिरबान पकड़ के उठा लेगी, पता भी नहीं देगी कि गिरफ्तार करके रखा कहां है, समझे। और यूएपीए की धारा लगती है, पार्टी की मान्यता भी रद्द होगी अगर यह सिद्ध हो जाता है कि गुरपतवंत पन्नू ने कुछ पैसा आम आदमी पार्टी को दिया है, केजरीवाल को दिया है, क्योंकि उस मामले में सबूत भी है और गवाह भी हैं। एक गवाह कुमार विश्वास हैं जो केजरीवाल के बिल्कुल खासम खास दोस्त हैं, उन्होंने तो कहा है कि मेरे तो सामने बात हुई है। तो इतना बड़ा गवाह, और उसको इसीलिए बचा के रखा है त्रुप के इक्के को मोदी जी ने। आपको बता रहा हूं आज राज की बात, रुके रहिए। ये आम आदमी पार्टी के लोग जितने सड़कों पे नाच रहे हैं, 2-4 दिन डांस करने दीजिए। दिल्ली का चुनाव 25 तारीख को है, इसके पहले पहले अभी उसके लगभग 15 दिन है। 2, 3, 4 दिन, 5 दिन इनको खुशी मनाने दीजिए, और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आपको बता रहा हूं कि एनआईए इसमें एक्टिव होगा, और एनआईए अभी पीछे से लग गया है जांच में, वो सबूतों के साथ बात करेगा। और जिस दिन उसके हाथ ये सबूत लगे, जो कि लगने वाले हैं, मुझे पता लगा है सूत्रों से कि उनके पास ये इस तरह की कुछ चीजें आ चुकी हैं, कुछ बाकी आनी है डिटेल, और जैसे ही ये डिटेल मिली केजरीवाल जी को एनआईए गिरफ्तार करेगी। ये जितने नैरेटिव बना रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ नहीं, आरोप झूठे हैं, शराब घोटाला कुछ हुआ ही नहीं, ये एनआईए के बारे में नहीं बोल पाएंगे। और यही खेल है कि अभी इनको खुश होने दें, क्योंकि ये एक नैरेटिव बनाने में मास्टर लोग हैं
जो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका, जज साहब, इन सबको दबाव में लिया जा रहा है, मोदी तानाशाह है, तो अब ये तानाशाह नहीं कहेंगे, अब ये कहेंगे देखो कोर्ट अपने आप में आज़ादी से काम कर रहा है और मोदी को झटका। ऐसी खबरें दे रहे हैं कई चैनल, जो आम आदमी पार्टी वालों के चैनल हैं, इनके प्यारे लोग हैं, वो लिख रहे हैं मोदी को बड़ा झटका, भाजपा को बड़ा झटका, देखिए निर्दोष साबित कर दिया, केजरीवाल को छोड़ दिया। यही कोर्ट अब जब ये फैसला करेगी, जिस दिन एनआईए गिरफ्तार करेगी, इनके पास जवाब नहीं होगा। क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे मोदी तानाशाह है, देखो जी डर गया, देखो जी एनआईए के जरिए पकड़वा दिया। लेकिन ये क्लिप आप संभाल के रखेंगे तो इनको बराबर में लगाना कि उस दिन आप क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हो। इसीलिए ये नैरेटिव की लड़ाई है। इस नैरेटिव की लड़ाई में वही जीतेगा जो इस काम में मास्टरी हासिल करके रखेगा। वामपंथियों ने इस मामले में पीएचडी कर रखी है, तो अब आप सब राष्ट्रभक्तों से मेरा आह्वान है कि आप भी इस तरह की जो आवाज़ है उसको देश नहीं तो दुनिया में पहुंचाना है। और इसलिए ये वीडियो जो है आप जन जन तक जरूर पहुंचाओ, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले कि देश के अंदर चल क्या रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।